तो बंदर, अरे इतनी सी चिड़िया मुझे शिक्षा देने आई, देखता हूँ तेरा घोंसला। उसने क्या किया, उसका घोंसला तोड़ दिया। तो ले दिया बे सीख कपि को दिया घोंसला उसको। बतला रहे सीख बाको दीजिए जाका सीख स्वभाव। सीख उसे देना चाहिए जिसका सीख स्वभाव, शिक्षा ग्रहण करने का स्वभाव हो, उसे शिक्षा दो तो शिक्षा सार्थक है। जो शिक्षा को ना माने या शिक्षा का दुरुपयोग करने लग जाए तो उसके लिए शिक्षा नहीं देना चाहिए। दुर्जना क्या बोलते हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ना शांते पयापानम भुजंगानाम केवलम विष वर्धनम। मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्तियों के लिए उपदेश हो, मूर्ख व्यक्ति के लिए कहीं उपदेश दिया जाए तो उपदेश हो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ना शांत, वो क्रोध का ही कारण बनेगा उसको और भड़क जाएगा। जैसे पयापानम भुजंगानाम, भुजंगा यानी नाग सर्प, उसके लिए पया यानी दूध पिलाया जाए तो पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। तो सर्प दूध पी करके क्या दूध उगलेगा क्या? बोले दूध नहीं उगलता है। और क्या उगलता है? जहर उगलता है, जहर उगलता है। तो ऐसे सांप जैसे स्वभाव की प्रकृति वाले जो दुर्जन व्यक्ति हैं, अगर उनको शिक्षा दोगे तो शिक्षा तो कम ग्रहण करेगा और 10 बातें बुराइयों की उगलना शुरू कर देगा। अच्छी बातें नहीं ग्रहण करेगा, बुरी बातें ग्रहण करेगा। हो सकता है आपसे ही विवाद ठान ले, आपसे ही झगड़ा झंझट कर ले, आपके लिए ही अपशब्द बोलना शुरू कर दे और व्यर्थ में ही अपनी क्षमता भंग हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कहा गया विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भाव। विपरीत वृत्ति वाला व्यक्ति है, यथा संभव तो समझाने का प्रयास कीजिए, यदि समझ सके तो ठीक है, अन्यथा मध्यस्थ हो जाइए। मध्यस्थ हो जाइए, ना राग कीजिए ना द्वेष कीजिए। तो ऐसी वृत्ति जो है वो मध्यस्थ भाव अपनी क्षमता को विकसित करने वाला हो जाता है। तो मध्यस्थ का अर्थ द्वेष नहीं हो गया, अरे ये तो बड़े अभिमानी हैं, बड़े घमंडी हैं, बड़े द्वेष रखने वाले हैं, हम 10 बार गए इनके पास, ये तो बोले ही तक नहीं, ये देखे ही तक नहीं, इन्होंने बात तक नहीं किया। अब क्या करेंगे बात करके, क्या करें देख करके, क्या करेंगे बोल करके? क्यों? बोलना ही समस्या को, विपत्ति को मोल लेना हो रहा है। एक शब्द बोलेंगे तुम 10 सुना करके जाओगे। तो अच्छी बात यह है कि एक शब्द ही नहीं बोलना ही समझदारी है, कि जिससे 10 बातें नहीं सुनना पड़ेगी। तो कह रहे हैं मध्यस्थ भाव है। तो मध्यस्थ वृत्ति भी द्वेष नहीं है, मध्यस्थ वृत्ति द्वेष भाव नहीं है। तो इन सब बातों में अपन को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ राग द्वेष विषया वासनाओं को दूर ओर ले जाए, संसार की ओर ले जाए, स्वार्थ की ओर ले जाए, उसका समझ लीजिए राग भाव है। वो क्या है? राग भाव है। और जो बैर की ओर ले जाए, कलह की ओर ले जाए, झगड़े की ओर ले जाए और धर्म के प्रतिकूल ले जाए, समझ लीजिए वो क्या है? द्वेष भाव है। तो राग और द्वेष से अपन को पूरा बचने का प्रयत्न करना चाहिए, तो व्यक्ति संसार परिभ्रमण से बच सकता है। जो मथानी की रस्सियाँ खिंच रही हैं, केवल ये रस्सियाँ रुक जाएं तो मथानी अपने आप रुक जाएगी। और जब तक ये रस्सियाँ खिंचती रहेंगी तब तक मथानी घूमती रहेगी। जब तक राग द्वेष बने रहेंगे तब तक जीव संसार में घूमता रहेगा। और जिस दिन वह राग द्वेष की रस्सियाँ रुक जाएंगी, उसी दिन परिभ्रमण भी जीव का रुक जाएगा। ऐसा समझ करके अपन को राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। माध्यम से आचार्य श्री गुणभद्र मुनि महाराज पृष्ठ नंबर 120
और अनुष्टुप नंबर 179 में कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही प्रयोजनीय होती है और हर साधक के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे अविपाक यानी संबर पूर्वक निर्जरा हो सके। संबर पूर्वक आश्रय निरोधिनी निर्जरा हो सके, तो इसके विषय में लिखते हैं मुच्यमानेन पासेन भ्रांतिर्बंधश्च मंथवत् जंतोस्तथा सो मोक्तव्यो एना भ्रांतिरबंधनम के मुच्यमानेन पासेन भ्रांति बंधश्च मंथवत् जानतोस्थासो मोक्तव्यो यान एना भ्रांतिरबंधनम। जैसे मथानी होते हैं, जिस दही को भाने के लिए मथने के लिए मथानी से ग्वाल या ग्वालिन उपयोग करते हैं, तो वह पास यानी जो रस्सी है उसका खुलना और बंद करना, इस प्रकार की प्रतिक्रिया से मथानी क्या करती है, भ्रमण करती है। ठीक इसी प्रकार से पास यानी क्या है, रस्सी क्या है, तो बतला रहे राग द्वेष रूपी रस्सी है, जिसके कारण यह जीव जो है वह क्या होता है, वह परिभ्रमण करता है। राग अथवा द्वेष, तो राग भी होगा तो भी मथानी घूमेगी और द्वेष भी होगा तो भी मथानी घूमेगी। यानी वह ग्वालिन चाहे इस तरफ की रस्सी खींचे चाहे इस तरफ की रस्सी खींचे, जिस तरफ की भी रस्सी खींचेगी तो मथानी वो घूमती रहे, इस तरफ घूमेगी या इस तरफ घूमेगी, ये उसका क्रम बनता है। ठीक इसी प्रकार से यह जीव राग और द्वेष जो करता है, तो राग द्वेष के कारण से वह परिभ्रमण करता है, संसार में भटकता है, संसार में घूमता है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि परिभ्रमण का कारणभूत जो रस्सी का खुलना और बंद होने की जो प्रतिक्रिया करने वाला आत्मा का वैभाविक परिणाम राग द्वेष है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसका त्यागना चाहिए। बंध और मोक्ष में मुख्य कारणभूत यदि है तो क्या है, तो इसके विषय में अगली छंद में कहते हैं राग द्वेष कृताभ्याम राग द्वेष कृताभ्याम जंतोर, आर्या छंद है, राग द्वेष कृताभ्याम जंतुर्बंधा प्रवीय वृत्य वृत्तिभ्याम तत्त्वज्ञान कृताभ्याम ताभ्यामेवीक्ष्यते मोक्षः। राग द्वेष कृताभ्याम जंतो बंध प्रवृत्त्या प्रवृत्तिभ्याम, कह रहे हैं राग और द्वेष के कारण जंतु यानी प्राणियों के प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति रूप जो अवस्था है उससे बंधा, बंद नियम से होता है। राग द्वेष से बसीभूत हुआ प्राणी चाहे कोई काम करे और चाहे कोई कार्य ना करे, राग द्वेष से युक्त है
तो आचार्य कहते नियम से बंद होगा ही। दो किस्म के लोग होते हैं, राग रूप प्रवृत्ति करने वाला, और दूसरा व्यक्ति है राग तो है लेकिन प्रवृत्तियां कुछ भी नहीं हो पा रही हैं, प्रवृत्ति कुछ नहीं करता है। तो कह रहे हैं चाहे प्रवृत्ति करो चाहे प्रवृत्ति मत करो, यदि आपके मन में राग द्वेष भाव हैं तो नियम से कर्म का बंध होगा ही होगा, नियम से कर्म का बंध होगा। और कर्म का बंध दो प्रकार से प्रधानता से होता है, बतलाते हैं अशुभ राग, अशुभ द्वेष। अशुभ राग का अर्थ है विषय संबंधी राग, ये अशुभ राग है। अशुभ द्वेष जो बैर को बढ़ाने वाला है, विद्वेषता को लाने वाला है, कलह, झगड़ा, विवाद और विसंवाद की ओर ले जाने वाला है, वह द्वेष भाव है। तो चाहे राग भाव हो चाहे द्वेष भाव हो, तदनुरूप प्रवृत्ति हो, तदनुरूप प्रवृत्ति हो, राग रूप प्रवृत्ति अथवा द्वेष रूप प्रवृत्ति, तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां व्यक्ति के लिए कर्म का बंध कराने वाली हुआ करते हैं। दोनों कर्म बंध को कराती हैं। जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं होता, जिनके पास तत्व चिंतन नहीं होता, जिनके पास भाव भीरुता उत्पन्न नहीं हुई है, वो तो निर्भीकता से राग देश की स्थिति में आकंठ डूबा रहता है, कर्म को निरंतर क्षण क्षण में बांधता है और उसके फलों को भोगता रहता है, उसके फलों को भोगता रहता है। और कह रहे हैं तत्व ज्ञान कृताभ्याम ताभ्याम वीक्षते मोक्षा। जिसके पास तत्व ज्ञान होता है, तत्व चिंतन होता है, तो वो व्यक्ति तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा क्या करता है, ताभ्याम उसी प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति रूप दशा में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तत्व ज्ञान रूप प्रवृत्ति, अगर कोई प्रवृत्ति रूप काम हो रहा है, मन वचन काय की चेष्टा रूप प्रवृत्ति कोई हो रही है, तो भी उसकी वह प्रवृत्ति क्योंकि तत्व ज्ञान सहित है तो विवेकपूर्ण है, ज्ञान के साथ होने के कारण सम्यक प्रवृत्ति होगी। कैसी प्रवृत्ति होगी? सम्यक प्रवृत्ति होगी। और वह सम्यक प्रवृत्ति भी उसका मोक्ष का कारण बन जाती है, मोक्ष का हेतु बनती है। और अप्रवृत्ति रूप अवस्था अर्थात ध्यान आदि की अवस्था, वह भी उसके मोक्ष का हेतु बन जाती है। तो ज्ञानी जीव जो हैं तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष के पथ पर चलते हैं, और अज्ञानी जीव तत्व ज्ञान के बिना राग देश के वशीभूत होकर के केवल प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति रूप अवस्था में मात्र कर्म को बंध करते रहते हैं। अपने लिए इस बात के लिए अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि विचार करना चाहिए कि अपन सभी ने गृह त्याग किया है, परिवार छोड़ा है, कुटुंब छोड़ा है, सारे नाते रिश्ते छोड़े हैं, और फिर भी अपने अंदर की जो राग द्वेष की रूप प्रवृत्तियां रहती हैं वह नहीं छूट पाती हैं। सब कुछ छूटने के बाद राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं छूटी तो क्या छूटा? समझ लीजिए कुछ भी नहीं छूटा। जिंदगी भर तक आपने तप त्याग तपस्या की, तो सारा का सारा तप त्याग तपस्या शून्यता पर ही रही, मोक्ष मार्ग में उसका कोई मूल्यांकन नहीं रहा। जैसे किनारे से बंधी हुई नाव जिसकी रस्सी समुद्र के किनारे किसी खूंटे से बंधी हुई है, समुद्र के किनारे जितने भी बंदरगाह होते हैं वहाँ पर अपन जाकर के कभी देखें
तो बंदरगाहों में बड़े बड़े स्टीमर, बड़ी बड़ी नाव, इनके सबके खूंटे जैसे रहते हैं और बड़ी बड़ी सांकलों से उनको, मान लीजिए सांकलें उसमें बंधी रहती हैं, तो वहाँ हिलती तो रहती हैं लेकिन उस सीमा से बाहर नहीं जाती हैं, ऐसी स्थिति पर रहती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो नाव खूंटे से बंधी है और नाविक कदाचित तो खूंटे को नहीं खोल पाया और स्टीमर चालू कर दी अथवा उसने हाथ से खेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वो नाव केवल हिलती तो रहेगी लेकिन अपनी सीमा से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जिसकी आत्मा, जिसका मन राग द्वेष से ग्रसित है, राग द्वेष से भरा हुआ है या राग द्वेष से बंधा हुआ है, वह अपनी जिंदगी में खूब धर्म साधना कर ले, तप त्याग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी वह आत्मा मोक्ष मार्ग में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके पास तत्व ज्ञान नहीं कि वो कभी इस विषय में सोच सके, बैठ करके विचार कर सके, आत्मचिंतन की गहराई में उतर सके कि हमने किस लिए यह संयम धारण किया था और जिस उद्देश्य से धारण किया था, क्या वो उद्देश्य हमारा पूरा हो पा रहा है अथवा नहीं। मान सकते हैं 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, साल भर निकला, 2 साल निकले, 4 साल निकले, जो भी जितना समय निकल गया अज्ञानता में निकला, प्रमाद में निकला, लेकिन यह प्रमाद की नींद, मोह की नींद हमेशा तो नहीं बनी रहना चाहिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो जागरण होना चाहिए और सोचना चाहिए कि ओहो, हम इस सब संसार की दशा में क्यों उलझ रहे हैं।